अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नौशरवान और होम स्कूलिंग विद शानज़े एंड शयान में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूं। हमारा मजमून है उर्दू ग्रामर और उन्वान आज हमारा है इसमें मारफा की इकसाम। इसमें मारफा जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि इसमें मारफा किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम इसमें मारफा कहते हैं। इसमें मारफा की 4 इकसाम हैं। इसमें इल्म, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल या ज़मीर मौसूला। इसमें इल्म असल में इसमें मारफा या इसमें ख़ास ही है कि किसी ख़ास शख्स का नाम, जैसे अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, इसमें अल्लामा इकबाल जो है वो इसमें इल्म है। कोई हिमालय एक बुलंद पहाड़ है, कोई हिमालय इसमें इल्म है। लाहौर जो है एक मशहूर शहर है, इसमें लाहौर जो है उसके बारे में बताया गया है कि लाहौर जो है एक मशहूर शहर है और एक ख़ास है। इसमें ज़मीर के बारे में मैं अब आपको बताऊंगा कि इसमें ज़मीर क्या होता है, इसको हम तफसील। इसमें ज़मीर जैसा कि नाम से कि वो कलमा जो किसी इसम की जगह आए। और यहाँ पर हम जब इसम की बात कर रहे हैं तो इसमें मारफा की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़मीर इसमें मारफा की किस्म है। मैं एक जुमला पढ़ूंगा तो आपको। अमजद दूसरी जमात में पढ़ता है, अमजद हर रोज़ स्कूल जाता है, अमजद मस्जिद में नमाज पढ़ता है। अब इसमें देखें कि अमजद का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हुआ है इस जुमले में 3 जगह। हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि अमजद दूसरी जमात में पढ़ता है, वो हर रोज़ स्कूल जाता है। दूसरे जुमले में आपने देखा कि अमजद की जगह किसने ले ली, वो ने, तो वो क्या हुआ, इसमें ज़मीर। फातिमा अच्छी बच्ची है, वो हर रोज़ अपने दांत साफ करती है, इसमें फातिमा की जगह दूसरे जुमले में क्या आ गया, वो। तो वो क्या हुआ शायान, वो इसमें ज़मीर हुआ। हॉकी एक अच्छा खेल है, ये पाकिस्तान का कौमी खेल है। तो इसमें हॉकी पहले जुमले में और दूसरे जुमले में हॉकी की जगह क्या आ गया, ये। तो ये वो क्या हुए, इसमें ज़मीर। अब हम इसमें ज़मीर को जो है मज़ीद 3 इकसाम में तकसीम कर सकते हैं। बात जो है यानी इसमें ज़मीर गायब, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि वो इसम ज़मीर जो सामने ना हो और आप उसके बारे में बात कर रहे हों। जिस तरह अमजद दूसरी जमात में पढ़ता है, वो हर रोज़ स्कूल जाता है, तो इसमें जो है अमजद की जगह वो आया और वो मौजूद नहीं है, तो वो है क्या है, इसमें ज़मीर गायब। लड़के हॉकी खेलते हैं, उन्हें हॉकी खेलना बहुत अच्छी आती है। अब उसमें क्या है, लड़के की जगह दोबारा उन्हें का लफ्ज़ आ गया, तो ये भी क्या हुआ, इसमें ज़मीर, लेकिन वो मौजूद नहीं है। फिर दूसरी किस्म हो गई इसमें ज़मीर हाजिर, जो सामने हो, जिससे आप बात कर रहे हैं, या इसमें ज़मीर मुखातिब भी आप उसको कह सकते हैं कि आप उससे पूछें आपका क्या नाम है, तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, तुम कहाँ रहते हो। तो ये जो है इसमें ज़मीर हाजिर, जिससे या इसमें ज़मीर मुखातिब भी कहते हैं इसको। अब जो है मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ, मैं मौजूद भी हूँ, तो मैं जो है इसमें ज़मीर मुतकल्लिम, मुतकल्लिम का मतलब बात करने वाला,
خود بات کرنے والا موجود ہو، اس کے لیے جو ہمارے پاس اسم ضمیر ہیں میں، ہم، مجھ، مجھے، میرا. اب ان کو آپ جو ہے مختلف جملوں میں بچہ نے ماں سے کہا ماں بہت اچھی ہیں. اب اس میں ماں کی جگہ ہم کیا اس میں ضمیر لگا سکتے ہیں؟ آپ. اور آپ جو ہے وہ اس میں ضمیر کی کون سی قسم ہوئی؟ اس میں ضمیر حاضر، کیونکہ آپ ماں سے مخاطب ہے. لڑکوں نے کہا ہم کھیلیں گے. تو اس میں لڑکوں سے جو ہے متکلم ہے، لڑکے اپنے بارے میں خود بتا رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوا؟ ہم کیا ہوا؟ اس میں ضمیر، اور اس میں ضمیر کی یعنی اس میں ضمیر غائب، اس میں ضمیر حاضر، اس میں ضمیر متکلم، یہ 3 قسمیں ہو گئی. اب ان میں ہی جو ہے اس میں ضمیر جو ہے بعض جگہ پر واحد کے لیے استعمال ہوگا، تو ہم اس کو کہیں گے اس میں ضمیر غائب واحد، جو واحد کے لیے. جو جمع کے لیے ہم استعمال کریں گے اسے ہم کہیں گے اس میں ضمیر غائب جمع. اسی طرح مذکر مؤنث کے لیے تو وہ مذکر مؤنث اور واحد جمع ہم اگلے اسباق میں بہت تفصیل سے پڑھیں گے، اور پھر آپ کو ان باتوں پر جو ہے اور بھی عبور حاصل ہو جائے گا. اب میں آپ کو کچھ جو ہے اس میں ضمیر بتاتا ہوں اور آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ جو ہے غائب میں آتے ہیں، اس میں ضمیر حاضر میں آتے ہیں، یا اس میں ضمیر متکلم میں. شایان اور شانزے دونوں آپ جو ایکٹیو رہیں. وہ اس میں ضمیر غائب ہے، حاضر ہے، یا اس میں ضمیر متکلم؟ اس میں ضمیر غائب. ویری گڈ. اور جو ہے یہ اس میں ضمیر جو ہے غائب میں واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تمہیں کیا کھانا ہے؟ اس میں ضمیر حاضر. ویری گڈ. اس میں ضمیر حاضر، اور جو ہے یعنی یہ آپ کو اس کا پتہ لگ گیا. مجھے، اس میں ضمیر متکلم. ویری گڈ. اسے کسی جملے میں استعمال کریں. مجھے پڑھنے کا شوق ہے. ویری گڈ. ہماری کیا ہوگا؟ ہماری اس میں متکلم. ہاں بالکل، اس میں ضمیر متکلم. دیکھیں جو ایک اس کے میں، ہم، ہماری یعنی متکلم بات کرنے والا. جب اس میں ضمیر متکلم واحد ہوگا تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا میں، میرا، مجھے. اور جب وہ جمع ہوگا تو وہ ہوگا ہم، ہمارا. ٹھیک ہے نا، ہمارے. اچھا ایک اور میں آپ سے پوچھوں گا، تیرا کیا ہے؟ اس میں ضمیر غائب ہے، اس میں ضمیر حاضر ہے، یا اس میں ضمیر متکلم ہے؟ اس میں ضمیر حاضر. ویری گڈ. اس کو جملے میں استعمال کر کے بتائیں. تیرا گیند میرے پاس ہے. ویری گڈ، ویری گڈ. امید ہے آپ کو جو ہے اس میں ضمیر کے بارے میں کافی معلومات ہو گئی ہوں گی. شکریہ. اللہ حافظ.